हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो, जो प्लानिंग फंक्शन है ना, वो कैसे परफॉर्म होता है? ऐसे ही रैंडमली नहीं परफॉर्म होता है। आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपकी पूरी प्लानिंग अच्छे से हो सकती है। इन सीक्वेंस को ही प्लानिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आज हम एक एक करके हर एक स्टेप को पढ़ेंगे डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप प्लानिंग प्रोसेस में क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिखा हुआ है भाई? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या करना होता है? आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं कि भाई अचीव क्या करना है, हमारा मैनेजमेंट अचीव क्या करना चाहता है। लेट अस सपोज वो अचीव करना चाहते हैं कि भाई वो अपनी सेल्स को 20% से बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव उसने सेट कर लिया है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे प्लानिंग करेगा। अगर सोचो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कुछ आप अचीव ही नहीं करना चाहते हो, तो प्लानिंग क्यों कर रहे हो? हाँ या नहीं? तो सबसे पहली चीज क्या आती है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना। जैसे आपने भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करा होगा अपने 12th के लिए कि भाई मेरे को बोर्ड्स में 95 से तो ऊपर लाना ही है। हाँ या नहीं? तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। फिर आप इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आगे प्लानिंग करोगे और आगे अपना स्केड्यूल डिजाइन करोगे। हाँ या नहीं? पढ़े क्या होता है? द फर्स्ट एंड द foremost स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। Every organization must have certain objectives. Objectives may be set for the entire organization and each department or unit within the organization. पूरे organization के लिए भी objective set होने चाहिए और department के लिए भी objective set होने चाहिए considering organization के goals. ठीक है? और objectives और goals specify what the organization wants to achieve. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या बताते हैं कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहता क्या है अचीव करना। क्या लिखा हुआ है? देखो, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड। अच्छे से स्टेटेड होने चाहिए फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज। हर किसी के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे, ऑब्जेक्टिव्स क्या देते हैं? डायरेक्शन देते हैं कि भाई इस तरफ काम करना है, इस चीज के लिए काम करना है। ठीक है? डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स देन नीड टू सेट देयर own objectives within the broad framework of the organization philosophy. हमारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? फिर वो अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कंसिडरिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? दैट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? अजम्पशन को डेवलप करना, अज्यूम करना चीजों को। मतलब देखो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लेते हैं कि भाई हमें ये करना है। उसके बाद ना वो अजम्पशन करते हैं कि लगता है 3 महीने में डिमांड बढ़ सकती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, या 3 महीने में जब दिवाली का टाइम आएगा या किसी फेस्टिवल का टाइम आएगा तो डिमांड बढ़ सकती है। क्या पता है इन्फ्लेशन आ जाए, तो वो कुछ ना कुछ अजम्पशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? ऑब्जेक्टिव को सेट कर देना। फिर क्या करना? अजम्पशन करना कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो अज्यूम करें। किसी को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, बट अजम्पशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी जाती है। जैसे आप भी अज्यूम करते हैं कि भाई प्री बोर्ड्स, देखो अभी आपको प्री बोर्ड्स का डेट नहीं पता, आपको बोर्ड्स का भी डेट नहीं पता, बट आप अज्यूम करके चलते हो कि सितंबर एंड में कहीं पे प्री बोर्ड्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। देन आप अज्यूम करके चलते हो कि फरवरी मिड में आपके बोर्ड शुरू हो जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो। हाँ या नहीं? तो आप क्या करते हो? अजम्पशन लेके चलते हो। एग्जैक्ट डेट तो किसी को भी नहीं पता, एग्जैक्ट चीजें जो होने वाली हो तो किसी को भी नहीं पता, तो हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करते हैं। Planning is concerned with the future which is uncertain and every planner is using conjecture about what might happen in future. Therefore, the manager is required to make certain assumption about the future. These assumptions are called premises. कुछ ना कुछ assumption लेके चलता है हमारा मैनेजर, उसको क्या बोलते हैं भाई? Premises बोलते हैं। Assumption are based
material upon which plans are to be drawn. The base material may be in the form of forecast, existing plans or any past information about the policies. देखो आप भी assume कैसे करके चल रहे हो, क्योंकि आपके पास past information है कि हर बार लगभग फेब्रुवरी में ही बोर्ड शुरू होते हैं, वैसे ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये अज्यूम करके चलता है कि लगभग 3 महीने बाद जब ऐसा कुछ फेस्टिवल वाला सीजन आता है तभी मार्केट में डिमांड आती है, या फिर इन्फ्लेशन आता है, या फिर कुछ भी, तो वो पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या करता है, अजम्पशन लेता है और उसी के बेसिस पे प्लान्स को ड्रॉ करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई ये ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है 95 प्लस मार्क्स लाना, अब देखो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, या तो आप देखो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो किसी ट्यूशन में, या फिर आप ट्यूशन में जाके खुद कोचिंग ले सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और अपने स्कूल टीचर्स पे डिपेंडेंट हो सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और अपने यूट्यूब में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट हो सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई ये ऑप्शंस है हमारे पास, तभी आप उसमें से आगे सिलेक्ट कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है जिससे मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता हूं। Once objectives are set, assumptions are made, then the next step would be to act upon them. There may be many ways to act and achieve objectives. किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। All the alternative courses of action should be identified. उन सारे तरीके को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। The course of action which may be taken could be either routine or innovative. An innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas. If the project is important, then more alternative should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization. अगर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑल्टरनेटिव्स भी हमें बहुत सारे आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और फिर उनको डिस्कस भी करना पड़ता है मेंबर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। आप क्या करते हो, जो भी ऑल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल है, उनको आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो। आप भी यही करते हो ना, आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हो कि भाई कोचिंग में जाने का ये प्रोन्स है कि भाई मैं पढ़ तो लूंगा, डिसिप्लिन भी रहूंगा, बट वहां पर दोस्त वगैरह भी होंगे, फिर वो पढ़ाई नहीं करने देंगे। फिर आप क्या करते हो कि भाई मैं अगर फोन से क्लासेस देखूंगा तो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता हूँ। तो आप हर चीज के क्या करते हो, प्रोज एंड कॉन्स लेके चलते हो, इवैल्यूएट करते हो हर ऑल्टरनेटिव को और उसके बेसिस पर आप आगे प्लानिंग करते हो। ठीक है, इवैल्यूएटिंग इज कि भाई चेक करना, हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स को निकालना, हर ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स को देखना कि इसमें ये खूबियां हैं तो ये कमियां भी हैं, हाँ या नहीं। The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. Each course will have many variables which have to be weighed against each other. हर किसी के pros and cons को आपको कंपेयर करना पड़ेगा. The positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objectives to be achieved. ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. जो भी आपने इवैल्यूएशन करा उसमें जो भी आपको बेस्ट लगा उसको सिलेक्ट करना इज द नेक्स्ट स्टेप. जैसे आपको अभी मैं ये अज्यूम करती हूँ आपको ये बेस्ट लगा होगा कि मैं सेल्फ स्टडी प्रेफर करूंगा और यूट्यूब के टीचर्स पे भी डिपेंडेंट रहूंगा और अपने स्कूल टीचर्स पे भी डिपेंडेंट रहूंगा. तो ये आपको सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगा तो आपने इसको चूज करा, आपने इसको सिलेक्ट करा. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को भी जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव से जो ने इवैल्यूएट करे उसके बेसिस पर वो एक बेस्ट को चूज करते हैं और उसके बेसिस पर आगे प्लानिंग करते हैं. This is the real point of decision making. The best plan has to be adopted and implemented. The ideal plan, of course, would be the most feasible, profitable, with the least negative consequences. Most plans may not always be subjected to a mathematical analysis. In such cases, subjectivity and the manager's experience, judgment,
At times, intuition play an important part in selecting the most वायबल ऑल्टरनेटिव. कभी कभी हमारे जो मैनेजर्स के जजमेंट है उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी सिलेक्ट करने में हेल्प करता है कि सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव